हम लोग कर रहे हैं न्यू बुक का 20 एंड ओल्ड बुक का 19th क्वेश्चन। ठीक है। कबीर bought a machine for 25,000 on which he spent 5,000 for carriage and freight, 1,000 for middleman, 3,500 for installation and 500 on R&D। यानी कि उसने एक M1 परचेज की जिसकी कॉस्ट थी 25, कैरेज एटसेट्रा है 1,000, ब्रोकरेज सॉरी ये 5,000 है, ये 1,000 है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं 500, 3,500, आयरन पैड है 500। ठीक है, ये टोटल उस मशीनरी के ऊपर एक्सपेंसेस हैं। तो हमारे पास कितना हो गया ये 30, 31, 32 एंड 35। ठीक है, 35,000 की कॉस्ट हो गई टोटल। आगे द मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। आफ्टर 3 years द मशीन वाज सोल्ड टू यश। हमने सेल की आफ्टर 3 years फॉर ₹30,500 और उसमें से हमने जो कमीशन दिया वो तो हमारे हाथ में नहीं आया ना, तो कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। यानी कि जो 500 का कमीशन था वो माइनस किया तो जो एक्चुअल सेल्स वैल्यू है वो कितनी आई 30,000। फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीन। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीन निकालना है। तो सबसे पहले हमने कहा कि कॉस्ट 35,000 है, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का निकालेंगे 3,500। ठीक है, तो कितना आ गया 31,500। फिर डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का 3,150 आ गया, 10% है ना डेप्रिसिएशन, तो ये कितना हो गया 50, 3, 8 एंड 2। फिर डेप्रिसिएशन 2,835, तो ये हो गया 5, 1, 5, 5 एंड 2। 25,515 की बुक वैल्यू आ गई आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years बुक वैल्यू इज 25,515। हमने सेल की है 30,000 में, तो 25,515 अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूँ तो कितना आ गया 5,844। ये कितना हो गया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। क्यों प्रॉफिट क्यों हुआ? बुक वैल्यू कम थी, सेल प्राइस ज़्यादा है, तो ये आ गया प्रॉफिट। समझे? गॉट इट? हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं न्यू का 26 एंड ओल्ड का 24। ठीक है। भारत स्टोर्स परचेज्ड ऑन जुलाई 1, 2020 मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। पहले हम एक समरी बना लेते हैं। देखो मैं एक और तरीके से तुम्हें समरी बनाना बता देती हूँ टाइमलाइन की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि कुछ स्कूल्स में टाइमलाइन की फॉर्म में कराते हैं, उसमें कन्फ्यूजन ना हो। कैसे बनती है टाइमलाइन की फॉर्म में? बुक दे दो।
हमेशा टाइमलाइन जब बनाते हो तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली बनाओगे, ठीक है। जैसे कि अगर हमने ये टाइमलाइन बनाई तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है जुलाई 1, 2020, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2020, 2021। तो ये फाइनेंशियल ईयर की टाइमलाइन हो गई 2020, 2021। अब इसमें क्या हो रहा है, जुलाई 1 को हमने M1 परचेज की है फॉर ₹30,000, ठीक है, एक ये बन गया। सेकेंड, इट फर्दर परचेज मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2021 कॉस्टिंग ₹20,000। अब अगर जनवरी 2021 है तो उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 21, 22। तो हमने यहाँ पे लिखा 21, 22 और इसमें हमने क्या कहा कि अक्टूबर 1 है, अक्टूबर 1 M2 हमने परचेज की फॉर ₹10,000, 20। जनवरी 1 है ना बेटा, जनवरी 1 है ना, फॉर 20,000, ठीक है। अब देखो, जो अभी मेरे से ये गलती हुई है, ये एक ऐसी मिस्टेक है जो अगर मैं एज अ टीचर कर रही हूँ तो तुम्हारा एज अ स्टूडेंट भी हो जाती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन में डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो कई बार बच्चे टाइमलाइन बनाना या समरी बनाने को टाइम वेस्ट मानते हैं कि अरे इतनी देर में ये सब बनाएंगे, इतने में तो क्वेश्चन ही कर लेंगे। क्या फ़ायदा उस टाइम को सेव करने का अगर तुमने वो क्वेश्चन में डेट्स गलत ले ली, फाइनेंशियल ईयर गलत ले लिए। तो इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि ये टाइम की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब पढ़ने में ज़रा सी नज़र इधर से उधर हो गई, गलत हो गया। फिर अक्टूबर 1, 2021, ये भी हमारा कौन सा हो गया? 21, 20, सारा गलत हो गया ये तुम्हें समझाने के चक्कर में, मतलब ज़्यादा अच्छे से समझाने के चक्कर में। आजा आजा, चलो फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं तुम्हें एक दूसरे तरीके से टाइमलाइन बता रही हूँ। उसमें हम टाइमलाइन कैसे बना रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली। जैसे कि 2020, 21 है, 2020, 21 में हमने जुलाई 1, 2021 को, जुलाई 1, 2020 को M1 परचेज की, कितने की? 30,000 की। इट फर्दर परचेज मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2021 कॉस्टिंग ₹20,000। तो 2021 की जो जनवरी है वो भी फाइनेंशियल ईयर 2021 ही हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमने ये कब परचेज की? जनवरी 1, 2021 M2 20,000 की। ये एक ही टाइमलाइन में आ गया क्योंकि एक ही फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करते हैं। इससे आपका फाइनेंशियल ईयर गलत नहीं होगा। आगे 1 अक्टूबर 2021 को लिया तो ये हमारी M3 की परचेज हो गई ₹10,000 की, ठीक है। फिर अप्रैल 1, 2022 यानी कि 2022, 23, अप्रैल 1, 2022, 1/3 of machinery installed on July 1, 2020 become obsolete and sold for 3,000। यानी कि 1/3 of M1 sold for ₹3,000। फाइनेंशियल ईयर कंपनी फॉलो करती है और 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू से लेती है। 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू।
अब हमें इसमें बनाना है मशीनरी अकाउंट, ठीक है। कितने सालों का? 1, 2 और 3 सालों का। स्टार्ट करें। सबसे पहले जुलाई 1 M1 30,000, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजैक्शन आ गई। उसके बाद दूसरी हमने कब परचेज की? 2021 जनवरी 1 M2 20,000। इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा? 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2, ठीक है। यहाँ पर कई बार ऐसा भी करवा देते हैं कुछ टीचर्स कि स्टार्टिंग में ही मशीन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दें, 1/3 एंड 2/3। वो अभी आप लोगों को इजी करने के लिए सिखा दिया जाता है, बट लॉन्ग रन में हायर क्लासेस में दिस इज़ नॉट अलाउड। तो अभी ताकि आप लोगों को मान के कि बच्चे हैं पहली बार कर रहे हैं तो चलो इजी कर देते हैं तो कर सकते हो, बट एक बात सोचो लॉजिकली, हमें शुरू में थोड़ा ना पता है कि आगे चल के हम 1/3 सेल करने वाले हैं, तो ख़रीदते समय उसे स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, हमें नहीं पता ना शुरू में, इसलिए, ठीक है। चलो अब इस पर डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? 9 मंथ्स का, तो ये लग गया 2250। इस पे लगेगा 3 मंथ्स का 500। हाँ ठीक है। अब हमने निकाला बाय बैलेंस CD M1 M2, 30 में से ये माइनस किया 27,750, 47,250, ठीक है। ट्वेंटी 2021 अप्रैल 1 47,250, ठीक है। अब 21-22 में क्या हो रहा है? अक्टूबर 1 को M3 हमने लिया 10,000 और तो कुछ हो नहीं रहा, तो सिंपल 2022 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 M3। M1 पे डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 2775 आएगा, M2 पे 1950 आएगा और इसमें 6 मंथ्स का आएगा 500, ठीक है। तो कितना आ गया ये? 5 2 2 5 कुछ, हाँ। और फिर बाय बैलेंस CD M1 M2 M3। M1 की वैल्यू 27,750 में से 2775 माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है? निकाला 5 4 और 9, यही आ रहा है 5 5 7 9 4 एंड 2, यही आ रहा है 24975 आ रहा है।
देख लो कैलकुलेशन, 1950 माइनस करेंगे तो 50 और ये आ गया तुम्हारा 571। सही है ना? गलत हुई तो देखना, तुम्हारी गलती, इसलिए साथ साथ करो कैलकुलेशन। ह्यूमन बीइंग हूँ, गलत कर सकती हूँ कैलकुलेशन। सही है? ठीक है। 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 24,975 17,550 ये आ गया। अब क्या एक्टिविटी हो रही है? 1/3 और M1 सोल्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम M1 की बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2022 इज, इसमें से हमने 1/3 निकाला और 2/3 निकाला। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें 2/3 पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 1/3 हमने निकाला, ये हो गया 8,375 और ये हो गया 16,750। कितने में सेल की हमने? तो 5,325 हमारा लॉस हो गया। ठीक है? ठीक है, कैलकुलेशंस ठीक है। कितने में? 3,000। ठीक है। अब कुछ और ट्रांजैक्शन तो हो नहीं रही, तो 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 M3। M1 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 1675। ठीक है ना? 1675। हाँ मुझे लग रहा है वो शायद से 16650 है ये। हाँ 2 5s are 10, 1 2 2s are 4 and 1 5, 2 3s are 6, 2 8s are 16। ये लो। ठीक है, ये हो गया 9 और ये हो गया 4। ठीक है, तो 16 नहीं, फिर पूरे गलत हो गया ना। 1665 डेप्रिसिएशन आ गया ना। 8 और ये हो गया 9, 1665। ठीक है, फिर सेकंड का 1775, थर्ड का 950। अब आ जाएगा इनका बैलेंस CD बाय बैलेंस CD M1 M2 M3। M1 का बैलेंस आ गया 14,985, M2 का 17,550 में से 1775 माइनस करके आएगा और इसका 9,500 में से 950 माइनस करके आएगा। ठीक है ना? तो पहले इसका टोटल कर लो यहाँ पे 0 4390 और इधर इसका माइनस कर दिया तो 517,550 में से 1755 तो 59751 और इसमें से 950 माइनस करना है तो 9,000, 8
2550। ठीक है, तो ये टोटल मशीनरी का बैलेंस आ गया इस तरह से 0, 18, 3, 11 और 7 18 और 5 23, 2 10 19 और 1 39 330। गॉट इट? समझ में आया? पक्का? तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications.